स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास। प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में कि ज्वाइनिंग आपको कब तक मिलेगी, फिजिकल आपका कब तक होगा, यूपी पुलिस में नई भर्ती कब आएगी, और कम नंबर वाले जो साथी 1-2 नंबर से ज़्यादा से पास हुए हैं या 1-2 नंबर हो सकता है उनको डाउट लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगा फाइनल मेरिट में या रह जाऊँगा, तो वही एक एक बात पर मैं विशेष चर्चा करने वाला हूँ। चलते हैं हम आगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बात करूं कि फिजिकल कब तक होगा। आपके अंदर ये डाउट होगा कि फिजिकल भैया कब तक होगा, डीवीपीएसटी अभी आपका चल रहा है, तो फिजिकल के लिए अभी एक नोटिस निकल के आया था। नोटिस में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आज का ही नोटिस है। इसमें देखो, नोटिस में आपके लिए साफ साफ बोला गया है कि इसमें फरवरी से मार्च तक आपके फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, फरवरी से लेकर मार्च तक। समझ गए होंगे आराम से। अब जो भी देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी दौड़ नहीं कर रहे हैं या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, लड़कियों के लिए विशेष तौर पर अगर जो आप दौड़ नहीं कर रही हो और आप ये लगी पड़ी हो कि अभी तो बहुत समय है, तो कुछ नहीं होगा। फिर ये दौड़ करते रहना प्लीज़, क्योंकि उससे देखो भाई सबका नंबर नहीं आता है। ऐसे कि ऐसा हुआ कि सबका आ गया। 50-60 लाख फॉर्म बढ़े गए थे, 40-50 लाख सॉरी, उसमें से 1,72,000 के आसपास पास हुए। उसमें से जब आप पास हुए तो भाई लकी हो आप, जो पास हुए आपका नंबर आया है। उसके बाद अगर आप मेहनत ना करके फिजिकल की रह जाते हैं तो वो आपकी खुद की गलती होगी। तो वो परीक्षा मेन चीज़ होती है, परीक्षा पास करना। उसके बाद तो क्या शारीरिक दक्षता रह जाती है। इसमें देखो फिजिकल में कोई ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, बस स्लोली दौड़ते रहो, प्रैक्टिस में रहें चीज़ें, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो दौड़ते रहना आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो तो कुछ ज्वाइनिंग कब तक होगी। आपके अंदर डाउट होगा कि भैया अभी तो हमें ज्वाइनिंग कब तक होगी, कि अगर जैसे मेरे फिजिकल हो गया, मुझे उतावलापन होता है कि भैया ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, कब मैं यूनिफॉर्म में आ जाऊँगा। तो मैं एकदम एग्जैक्ट डेट आपके लिए बता दूँ। उससे पहले कि अगर कुछ आइडिया के हिसाब से, देखो मैं कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी तुम कमेंट करो तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा आगे चल के। तो एक आइडिया बता रहा हूँ कि इस आइडिया के आधार पर इतने तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखो मई से जून में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, देखो मई से जून में। अब मैं बताऊं कैसे। देखो जब आपको फरवरी मार्च में फिजिकल होगा तो उम्मीद है कि अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, अप्रैल मई में। तो मई में अगर रिजल्ट आता है, शुरू में मई में रिजल्ट आ जाता है, तो आपका जून में चले जाओगे, 1 महीने के आसपास चले जाओगे, है ना। ज्वाइनिंग लेटर 1 महीने मान लो, 15 दिन, तो आप मई जून मान सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कि मई जून में आप लोग बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जाओगे ज्वाइनिंग पर। जो भी पास होंगे कैंडिडेट वो जाएंगे। अब चलो अगले बात कर लेते हैं, नई भर्ती कब तक। आपके अंदर डाउट होगा कि भैया नई भर्ती कब तक आ गई। देखो मैं सीधा सादा क्लियर कर देता हूँ। देखो केवल एक वैकेंसी अभी आने को है, जो ट्रैफिक पुलिस वाली, वो भी फीमेल के लिए, ओनली फॉर फीमेल के लिए। ठीक है, वो वाली वैकेंसी आने को बकाया अभी कोई वैकेंसी चलन में नहीं है। और अगर हो सकता है तो आपको ये वैकेंसी पूरे होते ही कि हो सकता है आपको 2 वैकेंसी मिल सकती है देखने को, एक जेल वार्डर और फायरमैन की वैकेंसी। ठीक है, फायरमैन की वैकेंसी, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। होमगार्ड तो आपकी हो सकता है कि अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाए। ठीक है, होमगार्ड आपकी अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल जाए। ठीक, इसलिए निश्चिंत रहिए बिल्कुल। देखो यहाँ पर आपके लिए वैकेंसियों के बारे में मैंने बता दिया। अभी बाकी जो रेलवे में वैकेंसी आ रही उसके बारे में जानकारी लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत हो, आपको परेशानी हो, नंबर दिया रहेगा वहाँ पर कॉल मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। देखो कम नंबर वाले क्या करें, ये डाउट रहेगा कि आप देखो, मैं सीधा सा आपके लिए कोई बहकावे वाली बात नहीं है। सोचो जिसके कट ऑफ जैसे मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के मैं आइडिया से समझा रहा हूँ कि मान लो कि कट ऑफ गई है 180। ठीक है, 180 गई है, और आपके आधार से, जैसे मतलब मेरे आधार से मैं बताऊं कि आपके आधार से आपके नंबर थे 175, 176, 177, 178,
79, ठीक है, ए नंबर से। तो फिर ये अब यहाँ से हर कोई व्यक्ति समझ सकता है जिसके जिसके जैसे जिसकी कैटेगरी में उसके आधार पे हो, ठीक है। देखो यहाँ से फिर ये समझ जाना, केवल लड़कियां ऐसा ना करें, लड़कों के लिए विशेष तौर पर मैं बता रहा हूँ कि वो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज अपने नंबर देख लेना और अपने अपने जो भी आपके साथी वगैरह हों या आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह के हों, उनसे ये देख लेना कि मेरे इनसे कितने कम हैं, इनके कितने ज़्यादा हैं। उस आइडिया के आधार पर आप लोग देख लेना कि अगर मैं फाइनल फंस पा रहा हूँ या नहीं फंस पा रहा हूँ। वैसे मेरी मानो, मैं अपनी राय बताऊँ तो देखो यहाँ पर जिसकी 5 नंबर कट ऑफ से कम है या फिर और ज़्यादा हैं, कम वाले तो वो तो रह ही गए हैं, और जिसके कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा हैं उनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाइयों अपनी तैयारी के लिए अगले कंटिन्यू रखना। ऐसा मत करना कि छोड़ दो तैयारी कि अब तो हो गया यूपी पुलिस में। देखो यूपी पुलिस का खेल किसी को नहीं पता क्या होने का क्या नहीं होगा, तो आप लोग वहाँ से तैयारी के लिए जारी रखिएगा। ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है खुदा खास्ते ना हो, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि ना हो ऐसा कि रह गए आप तो आप तैयारी से भी जाओगे और सिलेक्शन भी नहीं होगा उसमें। तो इसलिए तैयारी को अपनी मजबूत रखिएगा। बाकी तैयारी चलती रहेगी तो देखो साथ साथ नई वैकेंसी आती रहेंगी तो उसमें आपके लिए चांस मिलेगा, समझ गए। मैं वीडियो को यहीं पर रखता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। बाकी कोई दिक्कत कमेंट में बताइएगा, सोल्यूशन करूँगा मैं जो भी कर मिलेगा मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय।